हो हेलो हाय बच्चों। हाउ आर यू? कैसे सभी? बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। डेफिनेटली आज के बाद बहुत सारा पढ़ेंगे भी हम, और कोशिश करता रहता हूँ हमेशा कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते जाऊँ। लेकिन डेफिनेटली कभी तबीयत साथ नहीं देती है, तो कभी काम का प्रेशर बहुत रहता है। इसके हिसाब से दिल तो बहुत है यूट्यूब पे आने का, लेकिन धीरे धीरे कोशिश जारी है, चलते जा रहे हैं। छोड़ो ये सब बातें बताने के लिए मैं नहीं आया आपके सामने। मेरे कुछ बातें मैंने नोटिस की, वो सब बातें एक्चुअली आज कुछ ज़्यादा बोर्ड पे तो नहीं पढ़ा हूँ, बोर्ड तो नहीं दिख रहा हूँ आपको पीछे। बच्चे अभी से रिलैक्स हो गए, चलो बोर्ड नहीं है आज, कुछ सुनने के लिए मिलेगा। हाँ, सुना नहीं है डेफिनेटली। एक्चुअली बच्चों, जैसे हमारी वो नीट की एग्जाम हो गई, सीटी की हो गई, जेई की हो गई, कुछ रिजल्ट्स आए, जेई के भी आए, फिर स्टेट बोर्ड का भी रिजल्ट आया। उसके दौरान ना मुझे कुछ बच्चों के कुछ नजरें बयां कर गई, कुछ बच्चों ने बोल दिए, कुछ लोगों ने बोल दिए, कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ अलग अंदाज मिले। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला बच्चों 1-1.5 महीने में। उसमें कुछ 10-12 सवाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसके आंसर, उसके सॉल्यूशंस बताने। एक्चुअली एक ये सवाल है कि क्या हम सब लोग, जितनी भी पूरी दुनिया में लोग हैं जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, चल रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन और एनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन ले रहे हैं, क्या इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लेना है? असल जिंदगी क्या है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ? रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है? सबसे बड़ी रियलिटी ऑफ लाइफ है लव इन आवर लाइफ, फीलिंग्स इन आवर लाइफ, कंसेप्ट इन आवर लाइफ, डेली रूटीन्स, एक्सरसाइज, अपन हेल्दी रहे, ये सब बातें हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। इसको एक और तरीके से रखो। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसको एक साइड में रखने के बाद ये सब चीजें, पेरेंट्स, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, मार्क्स, कॉलेजेस, न जाने क्या क्या है, डिग्री वगैरह, एक साइड में, और एक साइड में रखो मनी को। ये सब पूरा देख लो आप। ये पूरा करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं है तो आप फेल हो। कुछ भी, कितने भी मार्क्स आए बहुत, अगर आपको पास पैसा कमाने की कला नहीं है, डिग्री से पैसा नहीं कमा सकते बच्चों, वो दौर गया है। बात समझो, वो दौर गया है। मैं पहले ही सवाल का जवाब दे रहा हूं, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो सब चीजें कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस चीज के पीछे हैं हम सब? तो पैसे के पीछे। लेकिन पैसा कुछ और कहता है। कभी भी पैसे के पीछे लगने के बाद पैसा, मैं एक्चुअली वो मनी गुरु तो हो नहीं बोल रहा हूँ बस कि पैसे के पीछे जाने से कभी पैसा नहीं मिलता है। पैसा मिलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए पैसे को उगाना पड़ता है। आपने वो शायद किसी बच्चे में रिच डैड पुअर डैड किताब है, मार्केट में मिलती है, यूट्यूब पे मिलेगी न जाने, और दूसरे कई सोर्सेस होंगे उसके मिलने के, वहाँ जाओ और वो सब आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। डेफिनेटली आपको उससे फायदा होगा। पैसा कैसे उगाया जाता है डेफिनेटली आपको पता चलेगा उसी किताब से। मैंने भी पढ़ी है, मैंने सुनी भी है, पढ़ी भी है, तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा आया। एक्चुअली मैं भी आपके जैसा ही था हूँ, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से सेव करें, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट ना होने दो, इन्वेस्ट करो। मजेदार बात है। इन्वेस्ट और इन्वेस्ट में डिफरेंस है, बात समझो। यस, तो ये सब बातें तो छोड़ो, मैंने बोला ये हम क्यों कर रहे हैं, बस एक मनी के लिए कर रहे हैं। मनी है तो पावर है, मनी इज अ पावर, मनी एक पावर है। एनर्जी नहीं बोल सकता मैं, फूड इट इज एनर्जी, वाटर इट इज एनर्जी,
ओके, बट मनी इज पावर। और एनर्जी और वर्क का रिलेशन होता है, और आपने फिजिक्स में ही है, मतलब वर्क पावर एनर्जी में आपको पढ़ने के लिए मिले 11th में, तो एनर्जी और वर्क का रिलेशन होता है, लेकिन पावर और वर्क का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। बात समझो आप, मतलब आप काम करते हो तो आपके पास पावर है, मतलब मनी है। बात समझो, मैं बहुत गहरी बातें बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को बोर लगे, पहले कुछ 2-4 वर्ड सुनने के बाद ही डिस्टर्ब कर दे लोग, लेक्चर में नहीं देखना है। देखो आप यही तो गलती कर जाते हैं आप, एक्सपीरियंस में, मेरा पूरा एक्सपीरियंस झोंक रहा है इसमें। बात समझो, मैंने क्या बोला, पावर और वर्क का क्या है, रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। और वर्क टाइम के साथ करना, रात में काम नहीं कर सकते आप, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। किसने कहा रात में काम नहीं कर सकते? आईटी कंपनी में जाकर देखो आप, रात में भी काम कर सकते हैं, दिन में भी काम कर सकते हैं, एनी हाउ, एनी कंडीशन, एनी टाइम, आप कहीं भी कैसे भी काम कर सकते हैं। आप पहली कक्षा से काम कर सकते हैं, आप 10वीं कक्षा में भी काम कर सकते हैं, आप 11वीं कक्षा में भी काम कर सकते हैं। स्टडी इज वर्क। ये जब समझेंगे ना बच्चे, तभी जाके कुछ ना कुछ होने वाला इंडिया में। मैं बोला हूं ना, मैं बोलता हूं हमेशा, स्टडी को एक तो जिम्मेदारी समझो, नहीं तो काम समझो, तभी जाके वो संभव है। अन्यथा जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, उस दुनिया में पॉसिबल सी बातें होती हैं। वो स्टडी वो नहीं जो बस किताबें खोले और पढ़ लिए और कुछ मतलब चीजें कर लिए तो हो गया स्टडी। दिस इज नॉट स्टडी, दैट इज नॉट स्टडी। वो कुछ स्टडी वगैरह कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक रिवीजन बेसिस पे होता है। रिवीजन इज पार्ट ऑफ स्टडी। ओके, जो टीचर ने पढ़ाया उसको दोहराओ, ये रिवीजन है बच्चों। ओके, ये पार्ट है स्टडी का। स्टडी उसको नहीं कहते जो चीजें नहीं आती है, जो चीजें नहीं आती है उनको सीखना, उनको अपने अंदर लेना, उनकी खूबियां पहचानना, वो चीज क्या है वो देखना, वो चीज के मामले में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च रहना, मतलब ज्यादा रिसर्च करके अपने अंदर वो सब चीजें बिठा लेना और बाद में और एप्लीकेशन उसके निकालना, और बाद में उसको धीरे धीरे रिवाइज करते 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 अपनी जिंदगी की एक हैबिट बनाना और आगे चलना। मैं हैबिट से याद आया, बहुत आदत बुरी बहुत बुरी बला होती है। लगी तो अच्छी बहुत अच्छे बना देती है, लगी बुरी तो बहुत बुरा बना देती है। बात समझो। मेरे को कुछ लोगों के लिखे हुए चंद कुछ वर्ड्स याद आते हैं मेरे को, कि हम जो है ना, हम सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए। कैसे? कुछ भी करो आप सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए, बाकी नाम रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए दुनिया है। तो मैं जो हूँ वो काम करने के लिए, नाम रखने के लिए तो दुनिया है यार। मैं जो हूँ वो नाम कमाने के लिए, मेरा नाम खराब करने के लिए तो दुनिया है यार। बात समझो आप। ओके, शायद आपको मेरे आपके पहले सवाल का जवाब मिला होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों ये सब चीजें करते हैं। डेफिनेटली ओके, यस, मैं कुछ चीज लाता हूं आपके सामने। दिस इज माई लॉक। कैसे खुलेगा? किसे खुलता है? डेफिनेटली, लेकिन मेरे को काम करना है। मुझे पता है किसे खुलता है, मैंने लगाई नहीं, घुमाई नहीं तो खुलेगा नहीं। बात समझो, यही तो लॉक है हमारी जिंदगी का, कि हमारे पास की है, ब्रेन है, लॉक भी मौजूद है, खोलने की कला भी पता ही है, सिखाई जाती है। अगर नहीं पता, जैसे स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हो ना, वही है, सिखाई जाती है। बस हम करना नहीं चाहते, मजबूर हो गए बच्चों देश के लिए। अब मैं देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहा। मैं 1000 कॉलेज देखता हूँ, हर दिन कॉलेजेस देखता हूँ। मैं जिंदगी में बहुत कॉलेजेस में गया, सुबह गया, शाम के समय में गया, दोपहर में गया, लेकिन कभी मुझे किसी कॉलेज में जन गण मन सुनाई नहीं दिया, कॉलेज में सुनाई नहीं दिया। जिस उम्र में मेरा एक खास सरकार को ये इस वीडियो के जरिए, मेरा बहुत छोटा चैनल है वैसे, 260-250 सब्सक्राइबर है,
मेरे लेक्चर को या वीडियो को किसी भी 50, 60, 70, 80 व्यूज आ जाते हैं, लेकिन जो भी ध्यान से सुनेगा ये बातें उसके दिमाग में बैठने वाली बात है। बात समझो आप कि जिस उम्र में देशभक्ति बच्चों को सिखानी है, उस उम्र में बच्चों को देशभक्ति सिखाई नहीं जा रही है। ये अपने सिस्टम का प्रॉब्लम है। इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। इस सिस्टम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बदलना पड़ेगा। तो जन गण मन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लीज, इंडिया इज माय कंट्री और इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किस लिए लिखी है? बतंगड़ बनाने के लिए लिखी है, या बतंगड़ बनाने के लिए नोटबुक में वो किताबों में होती है सर? नहीं बच्चों, ये सब चीजें हमको करनी है, सीखनी है। आप क्या सीखे हैं? कभी एक बार ना जिंदगी में अपने खुद को एक सवाल पूछ देना बच्चों। सवाल ही क्या है वो, ये जवाब ही क्या है वो। एक सवाल खुद को जिंदगी में पूछ ही लेना तुमने क्या पाया और क्या सीखा, इसमें अंतर ढूंढ लेना तुम। काश तुमको आंसर मिल जाए, उत्तर मिल जाए, या जवाब मिल जाए। जिस दिन तुम्हारा जवाब तुम्हारे हाथों हाथ होगा, उसी दिन दुनिया की कामयाब इंसान हो जाओगे। समझो बच्चों। तो मैं आपका सवाल ये था, बच्चों को सब नजर हम क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं, काम कर रहे हैं हम। देखो बच्चों, थोड़ा सा एक रूल समझो। हमारी जो मम्मी है या पेरेंट्स है, पापा है, पापा के जो, अगर मैं थोड़ी सी एक बायोलॉजिकल बातें करने जा रहा हूँ, ठीक है? कितने स्पर्म होते हैं आप जानते हैं सब, बायोलॉजी के बच्चे तो मैथमेटिक्स में तो वो भी जानते हैं, डेफिनेटली 10th में पढ़ा होता है। और कितने ओवा होते हैं? उन लाखों ओवा में से मैं, उन लाखों स्पर्म में से मैं, क्या है तुम इतने स्पेशल हो? थोड़ा सा काला होने से, थोड़ा सा गोरा होने से, थोड़ा सा हैंडसम नहीं होने से, थोड़ा सा अच्छा दिखने से, थोड़ा सा बुरा दिखने से कुछ नहीं होता है। तुम इस दुनिया में काम करने के लिए आए, कुछ भी काम करो। मैंने अभी आपको रिलेशन समझाया, मनी इज पावर। किसी को भी पूछ लो दुनिया में, किसी को भी पूछ लो दुनिया में, मनी पावर है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। बच्चों ये बात हमेशा ख्याल रखना, हमेशा ख्याल रखना। इसी वाले सब चीजों में तो हम किस लिए आए इस दुनिया में? वर्क करने के लिए, काम करने के लिए आए। और इसी एक सब चीजों में मैंने एक और एक जवाब दिया, जो बच्चे हमेशा सोचते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को रिजल्ट लगने के बाद, कुछ और होने के बाद ऐसे जान देने का दिल करता है। हुआ है मेरे साथ, ऐसा किस्सा हुआ एक बच्चे के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मुझे हुआ। तो मैं आपको अब किसी की प्राइवेट चैट है, नाम और चैट नहीं बता सकता मैं, लेकिन वो बच्चे ने मुझे सवाल मतलब बात की थी कि सर मुझे जान देने का दिल कर रहा है। उसको मैंने यही बातें समझाई डेफिनेटली, और समझ गया वो बेचारा। आज कोई पुलिस हो गया, कुछ बन गया है, मतलब वो खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। तो ये सब सवाल और सीखना है बच्चों डेफिनेटली। अब दूसरा सवाल रहेगा कि हाउ टू अचीव द मार्क्स। क्या हम गलतियां करते हैं? डेफिनेटली इंसान है, काम करते वक्त तो गलतियां हो जाएंगी। हम काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, हम काम कर रहे थे, डेफिनेटली सही बात है, तो गलतियां तो होगी। कभी हमारे मार्क्स कम आएंगे, कभी हमारे मार्क्स बहुत बढ़ेंगे, डेफिनेटली समझ में आ रही बात है। तो देखो बच्चों, अगर आप नीट कर रहे हो, मैं यहाँ से आप लोगों को बोल रहा हूँ, और जी कर रहे हो, जी में आपको अगर 90% आई है, अब जी एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। वहीं से कोई एक अच्छा सा कॉलेज देखो, एक अच्छी सी फील्ड देखो कोई, और उसी में इंजीनियरिंग करो, अगर बहुत अच्छे से चाहते हो इंजीनियरिंग को, समझे? यस, मैं नीट की बात कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में डेफिनेटली और जी की बातें करूँगा। तो नीट में अगर आपको फ्रेश में 300 मार्क्स आते हैं, 300, तो डेफिनेटली आपने रिपीट का ऑप्शन रखना चाहिए आपके पास। अगर सच में आपको दिल से डॉक्टर बनना है तो बस आप किसी का सुन के, किसी को देख के आप डॉक्टर बनने का चाह रहे तो फिर ठीक है, आप जो चाहते हो मन मर्जी कर सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा समझो, अगर दिल से आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप लोगों को वो डेफिनेटली रिपीट का ऑप्शन अपने सामने रखना चाहिए। फ्रेश में आपको 300, 350, 240, 250, 260, 300 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं,
तो अभी तो मैं ज़्यादा एजुकेशन लेवल की बातें करने वाला नहीं हूँ। हाउ टू अचीव मार्क्स, कैसे मार्क्स को अचीव कैसे कर सकते हैं? काम को पैशन बनानी पड़ेगी या फैशन बनानी पड़ेगी? दोनों भी बनाना पड़ेगा। फैशन को भूलना पड़ेगा, अपने स्टडी को ही फैशन बनाना पड़ेगा। स्टडी को पैशन तो बनाना ही पड़ेगा, फैशन भी बनाना पड़ेगा। और फिर बाद में काम करके आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से मार्क्स लाने पड़ेंगे। वो कैसे होगा? मेहनत करके होगा। ये मेहनत क्या होती है सर? रेगुलर वर्किंग को कहते हैं मेहनत, रेगुलर स्टडी को कहते हैं मेहनत। एक दिन 10 घंटे करें इसको मेहनत नहीं कहते, समझे बात को? रेगुलर, देखो किसान को देखो आप, एक दिन रुका हुआ है, एक दिन चाहे वो समर हो। देखो अपने मम्मी पापा के 90% महाराष्ट्र में अगर देखा जाए या अदर स्टेट कहीं पे भी जाओ, सिटीज को छोड़ के अगर देखा जाए तो 90% पेरेंट्स जो है तो फार्मर, क्या फार्मर है, खेती करते हैं। उनको देखो रेगुलरिटी है उनके कामों में, इसलिए उनको इफेक्ट्स मिलते हैं। अपने कामों में रेगुलरिटी नहीं है, अपने को छुट्टी चाहिए। संडे आया, आज थोड़ा चिल मारता हूँ, मोबाइल देख लेता हूँ, इंस्टा देख लेता हूँ, व्हाट्सअप देख लेता हूँ, यूट्यूब पे जाएंगे तो अच्छी चीज़ें नहीं देखेंगे, इंस्टा पे जाएंगे तो अच्छी चीज़ें नहीं देखेंगे, वो सब चीज़ें अलग अलग देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, बकवास चीज़ें देखेंगे, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ों से दूर भागो, अच्छी चीज़ों के पास आओ, अच्छी चीज़ें सुनो, तभी तो अच्छा बन पाओ। और अच्छा बन के करना क्या है? अरे नाम कमाओगे, नाम कमा के क्या होना भैया? ये बात समझ, जिसने भी तुझे बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, और जिस काम के लिए तुझे यहाँ भेजा गया है, अगर वो तू काम कर नहीं पाया तो न जाने कौन से युग में तुझे जन्म मिले और तू वो काम कर सके जो तेरे से यहाँ पर नहीं करेंगे। वो तो कोई कुछ चीज ही ना छूटे हमसे, ऐसे काम ना करो, बहुत दिल से मेहनत करो। समझो, बात को समझो मेरी, मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ ना वो समझना पड़ेगा आपको। डेफिनेटली मेरे साथ में आप में ऐसे कोई पब्लिक नहीं दिख रही है, मैं रिलैक्स बात करने के लिए आपके सामने आया। मुझे आपसे वैसे बड़ो करके बात नहीं करनी है, मुझे आपसे रिलैक्स बात करनी है, हंसाना नहीं है, सीरियसली बताना है। जोक तो क्या, कोई भी एक एंड थी, ये बुढ़ी थी और बचपन में मर गई, ये भी जोक है। जोक कोई भी मारता है यार, जोक नहीं है लाइफ, इट्स नॉट अ जोक, बड़ी भी जोक। लाइफ जोक है, लाइफ जोक नहीं है, लाइफ जोक है, लाइफ जोक नहीं है, बात समझो आप। लाइफ जोक है, लाइफ जोक नहीं है। एक ही बैठ के दो मतलब है, फंस गए। सो मैं जो चीजें समझाने चाह रहा था वो समझ तो आ रही है आपके डेफिनेटली। मैं क्या बोल रहा था आपको कि हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, रेगुलरिटी रखनी है अपने काम में, मतलब स्टडी में, तब जाके इफेक्ट्स अच्छे निकलेंगे। एक दिन से कुछ नहीं होगा, अगर आप रिपीट करेंगे तो तकरीबन 11, 10, 12 महीने आपके, 12 तो नहीं लेकिन 11, 10.5, 11.5, 12 के आसपास महीने आपको मिल जाते हैं, तो उसमें आपको इतना छोड़ के काम करना है पूछो। आप अगर फ्रेश में हो, लगना चाहते हैं फ्रेश में, तो अपने कुछ प्लान्स बनाने चाहिए। अपने एम के कुछ प्लान्स होते हैं, ए प्लान्स होते हैं, बी प्लान्स होते हैं, सी प्लान्स होते हैं। अब आपको रैंडमली कभी मिलो, कभी मैसेज करो, मेरा नंबर सभी बच्चों के पास होता है डेफिनेटली, मैं कमेंट में भी वहाँ पे रख दूंगा नंबर मेरा, आप मिलो कभी या खुद मैसेज करो, कभी वीडियो कॉल पे आओ, डेफिनेटली आपको मैं ए प्लान, बी प्लान और सी प्लान क्या होते हैं, कभी अगर ए प्लान वर्क ना करे तो बी प्लान काम करेगा, बी प्लान काम ना करे तो सी प्लान काम करेगा। मतलब 3-4 टाइप्स के बच्चे होते हैं, अभी हजारों बच्चे देखे मैंने मेरी जिंदगी में। बच्चे बड़े डेंजर तरीके से होते हैं। कोई बच्चा कहता है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है सर, मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो उसके लिए सी प्लान्स काम करना शुरू कर देते हैं। कोई बच्चा होता है सर मेरा थोड़ा मन लगता है, थोड़ा नहीं लगता है, तो उसके लिए बी प्लान्स है। अब जो बच्चा शार्प है, शार्प मतलब खुद मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट है और पढ़ता ही है, ऐसे सिर्फ 1% बच्चे हैं, तो उनके लिए ए प्लान्स होते हैं।
तो ये जिसका जैसे कैटेगरी है वो उस लेवल पे कॉल करो, मैं उसको उसके प्लान्स दे दूंगा कि इस प्लान से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे, कि खुद को कैसे मोटिवेट रखें, खुद को कैसे उस स्टडी में रहें। मैं पहले बोला बच्चों, मेरे आज के इस पूरे लेक्चर का एक ही पॉइंट है कि पावर इज मनी एंड पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। मतलब पावर और वर्क का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, और दुनिया की हर कोई चीज, वो स्टडी हो वर्क है, आप पढ़ा रहे हो वर्क है, आप पढ़ रहे हो वर्क है, आप सर्च कर रहे हो वर्क है, आप लिख रहे हो वर्क है, आप सफाई कर रहे हो वर्क है, और दुनिया में कोई वर्क छोटा बड़ा नहीं है, बस वर्क ही वर्क है, और आप काम करने के लिए ही पैदा हुए हो, ये प्रिंसिपल ध्यान में रखो। अगर काम नहीं करेंगे तो पावर आपसे नाराज हो जाएगी। ये बात समझो आप। तो काम करना है, पावर को खुश रखना है, पावर खुश है तो आपका समय पूरा की पूरा अच्छा है, और पावर खराब है तो आपका समय एनी टाइम बुरा है। बातों को समझो। तो आप जिस एज में इन बातों को समझ सकते हैं ना, उस एज में समझो कुछ। कब तक मिस लेक्चर करोगे अपने पास? जिस एज में इस बातों को समझना चाहते हो तब तक समझो। आज नहीं, मेरी गवर्नमेंट से भी निवेदन है कि अभी बच्चों को 8वीं कक्षा से एक मनी टॉपिक, मनी, व्हाट इज मनी, ये मतलब पावर, उसको किस लेवल पे लेके जाना है, ये टॉपिक नहीं है, सब्जेक्टिव होना चाहिए फिलहाल। तो तब तक हमारे बच्चे प्रैक्टिकल्स नहीं करने वाले। जैसे चाइना देखो, जापान देखो, बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं किसी की कंपैरिजन अपना भी आगे ही बढ़ रहा है, कहीं कम नहीं है अपन भी, लेकिन उनको देखो, उनको थोड़ा, उनको समझो, उनसे क्या सीखना क्या है। उनको टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, वो वर्क को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, टाइम से ज्यादा उनके पास काम को इंपॉर्टेंट है। उनके पास पैशन और फैशन दोनों साथ एक ही साथ लगा देते हो। अपन सिर्फ फैशन करते हैं, पैशन को भूल जाते हैं, या पैशन कर ले तो फैशन को भूल जाते हैं। ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा होगा वो नहाता भी नहीं होगा, तो फैशन भूल गया। तो जो कर रहा बस। और जो बहुत ज्यादा कपड़े है हाईलाइटिंग, वो पढ़ता नहीं है, तो पैशन भूल गया। तो दोनों को साथ में रखना है भैया, तभी तो आप इफेक्टिव बनेंगे। समझो बात, समझना है, सबको समझना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। समझे? रेगुलरिटी को समझे, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेगुलरिटी रखो। रेगुलरिटी को से आप लोगों को इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आपके लाइफ्स को बहुत अच्छे, एक जहाँ आप जाना चाहते हो आपके लाइफ को लेकर, वहाँ जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें पहले फिक्स करो। अब बच्चों बहुत प्रॉब्लम्स में है कि क्या एम ले, तो अपने गुणों को समझो, अपने अंदर की आवाज़ को, कहीं ना कहीं मेडिटेशन करो, आपको अंदर ही अंदर सोचो 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 कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए आपको मेरे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके बता दीजिए, मैं डेफिनेटली जिसको उसको पर्सनली हेल्प करूँगा। उसका एक कॉमन वीडियो भी मैं बना लूँगा, लेकिन सबके लिए अलग अलग हो जाता है, इसलिए वो रिस्क नहीं उठाते हम लोग कि क्यों करें। बस किसी को बकवास लग सकता है कि तो हर किसी के एक अलग अलग लेवल का है। तो मैं कॉमन बात बता रहा हूँ, आप मेडिटेशन लेवल पर स्टार्ट कर दो और खुद को पूछते जाओ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। 15 दिन बस ये प्रैक्टिकल करो, 15 दिन आपके अंदर से आवाज़ आने लगेगी, कुछ ना कुछ आपको बताएगी। डॉक्टर, इंजीनियर, और अलग कैटेगरी इंजीनियर्स, अलग कैटेगरी डॉक्टर्स, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता होगा, कोई बिजनेस में बनना चाह रहा होगा, कोई आउट ऑफ कंट्री कुछ काम करना चाह रहा होगा, कोई आर्मी में जाना चाह रहा होगा, कोई इसरो में जाना चाह रहा होगा, कोई और रिसर्च के लिए पढ़ना चाह रहा होगा। दुनिया का कोई एजुकेशन सिस्टम छोटा नहीं है, सब सिस्टम अच्छे हैं। आप बीए कर रहे हो तो बीए भी सबसे बेस्ट है। कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहा होगा तो बैचलर ऑफ आर्ट ले लो, वहाँ कुछ एक्टिंग वगैरह सीख लेगा, चला जाएगा, बहुत बड़ा होगा। कोई एजुकेशन छोटा नहीं, ये सभी एजुकेशन जिसके उसके एजुकेशन लेवल सबकी सेम है। आप डॉक्टर भी हो तो सेम है, और आप बैचलर ऑफ आर्ट भी है, आप एमबीबीएस है, बैचलर ऑफ आर्ट है, या फिर आप बीएससी है, या आप इंजीनियर है, बीई है, सेम है। उसके ऊपर का ले लो मास्टर है, उसके ऊपर का ले लो पीएचडी लेवल का कुछ आएगा, डॉक्टरेट आएगा। समझो? तो एजुकेशन सब सेम है, सभी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन
आपको आपके पास वो कला आनी चाहिए कि अपने लिए हुए एजुकेशन को वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हो। ये जिस इंसान को जम गया ना उसने पावर कमा ली, मतलब पैसा कमा लिया और वो सक्सेस है आज के लाइफ में। बात समझो। अब सबसे लास्ट और अहम सवाल, मैं 10-12 सवालों की बात कर रहा हूँ लेकिन बहुत लंबा हो जाता है इसलिए यही रोकने वाला हूँ। लास्ट और सबसे अहम सवाल, मैं अभी एम की बात की, एम के ऊपर मैं सेपरेट टॉपिक पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि एम कैसे फिक्स करें हम, ओके, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट सवाल है, हाउ टू स्टडी द फिजिक्स। मुझे बहुत पूछा गया है इसको आज तक, बहुत बच्चों ने, अरे कैसे करें सर, तो मैं एक सिंपल उसके लिए जवाब दे रहा हूँ आप लोगों को लास्ट में कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको बायोलॉजी के तरीके से नहीं होगा, केमिस्ट्री के तरीके से नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का सीखने का एक अलग तरीका है। तो फिजिक्स का एक अपना तरीका है, आप बायोलॉजी का तरीका वहां अप्लाई कर देते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे की वही है आजकल की। तो फिजिक्स को सीखने का एक ऐसा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, अब ये साल का पेपर देखो आप नीट का, जितने बच्चों ने दिया है और जितने बच्चे रेगुलर कर रहे हैं अभी 11th-12th में, और 11th में जाने वाले 10वीं के 12th में, सभी जो भी देखेंगे वो देखो आप 30% क्वेश्चंस सिर्फ फार्मूला बेस है। मतलब जिस इंसान को फार्मूला अप्लाई करना आ गया ना, जिस बच्चे को, उसका वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। 30% 30 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी परसेंट आ गया बीच में, माफ करना। 30 क्वेश्चंस, 50 में से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस सिर्फ फार्मूले पे चलते हैं, बाद में थोड़ा सा अप्लाई पूछा जाता है। बात को समझे कि नहीं? मतलब अगर फार्मूला कैसे याद रखे, बार बार प्रैक्टिस करके, पढ़ के नहीं, रट के नहीं। मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है 1/4πε into q²/r², ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। ग्रेविटेशनल कुछ फार्मूलेज हैं, थर्मोडायनामिक्स कुछ फार्मूलेज हैं, वगैरह कुछ कंसेप्ट बेस्ड है, जैसे एक्सेलरेशन और वो सब सवाल आए इस साल में, वैसे कुछ चीज़ों कंसेप्ट पे है। कोई चीज़ यहाँ चार्ज अगर अंदर रखा तो क्या होगा, चार्ज बाहर रखा तो क्या होगा, ये सब चीज़ें समझो आप। गाड़ी भागी तो क्या होगी, हम नदी में तैरे तो क्या होगा, नदी का फ्लो इधर है और हम ऐसा जाना चाह रहे हैं तो हम उधर पहुंचेंगे। समझे कि नहीं? तो ये सब फॉर्मूले को कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट कैसे करना। और तो अरे बात समझो, आपको एक ही फॉर्मूले के 20-25 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तभी अगर वो फॉर्मूला आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, बाद में समझ में आएगा तो तरीके उसके। मतलब कहने का ये है, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि फिजिक्स बिना प्रैक्टिस का होता नहीं है। साफ आंसर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस फिजिक्स में लगाते हो, जितने ज़्यादा आप एक फॉर्मूले के ऊपर, एक कंसेप्ट के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर, एक चैप्टर के ऊपर, एक कंटेंट के ऊपर जितने ज़्यादा एमसीक्यू, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हो, ऑब्जेक्टिव हो, सॉल्व करते हो, आपके मार्क्स आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं। बस यही एक फॉर्मूला है, समझे होंगे आए हो। तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, बैठ के कभी जिंदगी में आज तक बच्चों से बातें नहीं की है, तो डेफिनेटली आगे धीरे धीरे इसी लेवल से चलने वाला है। पढ़ाने के लिए मैं अब थोड़ा सा खुद रुकने वाला हूँ और बच्चों को अलग अलग टॉपिक पे मैं अलग अलग लेवल की बातें करने वाला हूँ। पढ़ाने के लिए मैं डेफिनेटली फिजिक्स को लिया ही जाएगा, लेकिन ये सबसे अहम है, मुझे थोड़ा लगा है कुछ ना कहीं दिमाग में आ रहा है। ओके, तो अगले टॉपिक्स पे हम मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। हाउ टू डिसाइड माई एम, मैं मेरा एम कैसे डिसाइड करूँ, ये अपना अगला टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, उसी के ऊपर हम बहुत सारे बातें डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आगे, धन्यवाद।